जी सभी को आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। बहुत ही पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही क्रूर व अन्यायी था। हर रोज एक लड़की को दुल्हन बनाता और सुबह उसे फांसी पर लटका देता। इससे प्रजा बहुत ही दुखी थी। एक लोहार भी वहीं अपनी सुंदर सी बेटी के साथ रहता था, लेकिन वो राजा को भली भांति जानता था, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर पास के ही एक जंगल में रहने लगा। एक दिन लोहार को किसी काम से नगर में जाना पड़ा और बेटी ने जिद की कि पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब वो लाख समझाने पर भी नहीं मानी, तो वो अपनी बेटी को लेकर चल पड़ता है। रास्ते में देखते हैं तो कुछ आदमी एक शव को लेकर रोते बिलखते हुए राजा को भला बुरा कहते हुए शमशान की तरफ जा रहे होते हैं। अब वो लड़की एकदम देखकर उसको बड़ा दुख होता है और पूछती है कि तुम राजा को भला बुरा क्यों कर रहे हो। वो आदमी एक बार तो कहते हैं क्या तू नहीं जानती। कहती है नहीं मैं बिल्कुल नहीं जानती। कहता है कि राजा हर रोज एक लड़की को दुल्हन बनाता है और मार देता है, लेकिन इसके कारण का किसी को नहीं पता। अब लड़की एकदम सुन्न हो जाती है और वो कहती है पिताजी एक बार आप मुझे राजा के पास जाने की अनुमति दे दो। कहता है बेटी तू जानती है ना कि वो शादी करते ही और तुम्हें मार देगा। कहती है पिताजी मैं भली भांति जानती हूँ, लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ। बहुत जिद करती है तो उसके पिताजी उसको अनुमति देते हैं। वो पिताजी को प्रणाम करके और राजा के महल की तरफ चल पड़ती है। जो ही वो नगर में जाती है तो एक बूढ़ी अम्मा मिल जाती है रास्ते में। वो उससे राजा का ऐसा क्रूरता का कारण पूछती है। कहती है बेटी मैं उसकी सेविका थी, दासी थी और मुझे सब पता है। कहती है बेटी राजा बहुत ही अच्छा आदमी था, भला आदमी था। वो प्रजा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वो राजकाज से सीधा ही रानीवास में चला गया और उसने एक सेवक के साथ प्रेम आलाप करते हुए वो पकड़ी गई और राजा ने खुद उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब वो चित्र राजा ने बनवा कर वो तस्वीर अपने कमरे में टंगवा ली और जब तक वो उसको देखता रहेगा ना तब तक कहती है वो ऐसा ही रहेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। कहती है बेटी इसके सिवाय और मेरे सिवाय कोई नहीं जानता इस बात को। बोली ठीक है। कहती है कि मैं अब जा रही हूँ। अब वो जाती है, राज दरबार में पहुंचती है तो पहले तो वो राज दरबारी देखकर उसको सुन रह जाते हैं। जब वो समाचार पहुंचाने के लिए कहती है, एक बार राजा भी समाचार सुनकर दंग रह जाता है कि ये ऐसी अजीब लड़की है, अपने आप मरने के लिए चली आई। कहती है कि हाँ राजा साहब ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। कहता है ठीक है। वो उससे शादी कर लेता है, उसको अपनी दुल्हन बना देता है और अपने राजकाज के लिए चला जाता है। जब राजा रात को आता है तो वो 16 श्रृंगार किए हुए सेज के ऊपर बैठी हुई मिलती है। उसको देखकर राजा एक पल के लिए तो बहुत ही खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर कई वर्षों के बाद मुस्कुराहट आती है, लेकिन उसी समय जब वो तस्वीर अपनी पत्नी की देखता है तो उसके चेहरे पर क्रोध आ जाता है। कहता है कि तू मुझे ऐसे नहीं लुभा सकती, तू बताओ जो काम है वो कर। कहती है राजा साहब आज तो अपनी शादी का दिन है और आज की रात तो आप मेरे पति हो, इसलिए मैं आपका मन बहलाने के लिए बताओ आपको कोई गाना सुनाऊं या कहानी। कहता है कहानी सुना। वो राजकुमारी रानी कहानी आरंभ कर देती है। कहती है कि किसी गांव में एक व्यापारी था और अपनी पत्नी और जवान बेटी तथा उसका एक बेटा था। कहती है कि वो धन कमाने के लिए परदेश में जाता था। अब वो जाते समय खजूर उसको खाने को दे देते हैं उसके घर वाले और रास्ते में पैदल चलते थे। उसको बहुत ही प्यास लगाती है। कुआं देखकर वो पानी निकालने लगता है तो उसकी जेब से एक खजूर उस कुएं में गिर जाता है और वह खजूर उस दानव के एक बेटे के गले में अटक जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और दैत्य बहुत ही क्रोध के साथ वहां पर आता है और कहता है कि तूने मेरे बेटे की हत्या कर दी, ये देखो सारा पानी लाल हो गया। देखता है कुएं का पानी सारा लाल हो जाता है। कहता है दैत्य महाराज
मेरी इसमें क्या गलती है? कहता है गलती तेरी है, खजूर तेरे पास ही थे ना। कहता है महाराज मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, तुम मुझे माफ कर दो। कहता है नहीं, खून का बदला खून से, लंगी तलवार लेके आता है। कहता है ठीक है दैत्य साहब, आप मेरा बदला खून से ही ले लेना, लेकिन मुझे कुछ समय दे देना, क्योंकि मेरी जवान बेटी की मैंने शादी करनी है और लोगों का कर्ज है वो भी उतारना है। कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। वो 1 महीने की मोहलत दे देता है और वहां से वो व्यापारी अपने घर चला जाता है। दैत्य उसके पीछा करता है। कहता है घर जाके वो अपना कर्ज उतारता है, अपनी बेटी की शादी करता है। जब शादी की कर कुर के वो सब निपट जाता है तो महीने की बस सिर्फ 1 रात बची होती है। वो रात को जोर जोर से रोने लग जाता है और उसकी पत्नी जाकर कहती है कि स्वामी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? कहता है कि मेरी आज आखिरी रात है, सुबह जाते ही मुझे दैत्य मार देगा। इसी तरह से वो सारी कहानी बताता है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, उसके पास तो मैं जाऊंगी, आप मेरे होते हुए आप क्यों मरोगे, मैं मरूंगी। अब वो पति कहे मैं मरूंगा और पत्नी कहे मैं मरूंगा। कहता राजा कहता है अरे वो तो बहुत ही देवी है, देवी, वो एक पतिव्रता स्त्री है, अरे ऐसी देवी को तो मैं प्रणाम करता हूँ। कहती है राजा साहब, जिस तरह से सारी औरतें चरित्रहीन नहीं होती, अरे आपने तो एक औरत के लिए सभी औरतों की फांसी तुड़वानी शुरू कर दी, तो आपके लिए क्या ये उचित है? कहता है हाँ, लेकिन फिर सुबह हो जाती है और वो रानी कहानी सुनाना बंद कर देती है। राजा कहता है अरे ये तो बता दो कम से कम उसने दैत्य को मारा या छोड़ा। कहती है राजा साहब बात गई रात गई, अब मेरी तो मरने की बारी है। कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत और देता हूँ, कहानी तो पूरी करोगी ना? ठीक है राजा साहब, आपकी जो इच्छा वैसे मैं मरने के लिए तैयार हूँ। कहता है ठीक है। राजा अपने राजकाज में लग जाता है और जब वो रात को आता है फिर वो सजी संवरी होती है। आते ही वो कहता है कि जल्दी कहानी शुरू करो। कहती है राजा साहब मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपको पहले खाना खिलाऊंगी। वो खाना परोसने लग जाती है। कहता है अरे तुम मेरी जिंदगी भर साथ थोड़े ही न रहेगी, ये तो सेवकों का काम है और कल भी तो ये ही खिलाएंगे। कहती है आज आज मुझे सेवा करने का मौका मिला है, मुझे पुण्य मिलेगा। वो राजा खाना खा लेता है और फिर कहानी शुरू कर देती है। कहता है कि अब कहानी शुरू करो। फिर वो कहानी को स्टार्ट कर देती है आगे से। कहती है कि अब वो उसके पास चला जाता है और कहता है कि दैत्य साहब मेरा सारा काम निपट गया है और आज मैं मरने के लिए आपके पास आ गया हूँ। कहता है ठीक है, मैं आपको नहीं मारूंगा। बोले क्यों? क्योंकि बोले जिस दिन से तू यहाँ गया था ना, तू सब कुछ सच बोल रहा था, मैं तेरा पीछा कर रहा था, जो जो काम तुमने मुझे बताए तुम वो कर दिए और तुमने मेरे बेटे को गलती से नहीं मारा, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को गले लगाता है और बच्चों का माथा चूमता है और खुशी पूर्वक रहने लग जाते हैं। और फिर राजा कहता है कि अब ये कहानी पूरी हो गई। कहती है हाँ राजा साहब, अब ये कहानी पूरी हो गई है और मैं मरने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे मार सकते हो। कहता है आप तो औरत नहीं एक देवी हो। कहती है कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और हाँ राजा साहब आप मुझे अब अपनी सजा दे सकते हो, आप मुझे फांसी तुड़वा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं दूसरे का हाथ नहीं लगवाऊंगी। अगर आप फांसी तोड़ना चाहोगे तो मुझे खुद ही फांसी तोड़ोगे, अपने हाथों से ही आप मुझे मारोगे। कहता है हे देवी आप तो धन्य हो, आपने तो मेरे खोखले भ्रम को तोड़ दिया। अब मुझे पता चल गया कि एक औरत बेवफा थी, हर एक औरत बेवफा नहीं हो सकती। जैसे तुम पतिव्रता हो ऐसे ही और भी औरतें पतिव्रता होती हैं। मैंने जो गुनाह किया है मैं उसके लिए सबसे माफी मांगता हूँ और आपसे भी माफी मांगता हूँ कि मैंने आपके साथ इस तरह से बातें कही। कहती है राजा साहब अगर आपको समझ में आ गई तो ये ही मेरी सबसे बड़ी खुशी की बात है। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। राजा रानी का आपस में बहुत ही जोर शोर से स्वागत हुआ और उनकी बड़ी धूमधाम से शादी हुई। उधर जब लोहार को पता चला तो
वो लोहार भी ये सोचकर बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी की जान ही नहीं बख्शी, बल्कि वो एक राजा की रानी बन गई है। अब राजा रानी खुशी खुशी रहने लगे और राजा का जो मूड है वो एकदम बदल गया। अब जो शोक में जो डूबा रहता था, अब वो खुशी खुशी रहने लगा और प्रजा के साथ भी बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। और राज दरबार लगाकर उसने सारी प्रजा से माफी मांगी कि आज तक मैंने जो गलतियां करी हैं, मैं हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगता हूँ। आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर तुम्हें दूंगा तो सुख ही दूंगा, खुशी ही दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना।